नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। हम लोग ज़्यादातर इंडोर प्लांट्स क्यों लगाते हैं? आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों का उत्तर होगा कि ये इनके पत्ते देखने में खूबसूरत लगते हैं और कुछ पत्तों पौधे ऐसे होते हैं जिनके पत्तों की आकृति भी देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इनके साइंटिफिक नेचर्स की वजह से इनको पसंद करते हैं। जैसे बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं कि वो एयर प्यूरीफायर होते हैं। बहुत सारे घर के अंदर जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं एज अ गैस, वो ये पौधे उनको एब्जॉर्ब करके घर की एयर को प्योरीफाई करते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है, इन्हीं पौधों में कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो एक बढ़िया प्योरीफायर तो है ही आपके घर के लिए, इसके साथ साथ ये पौधे आपकी घर के अंदर बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं। घर के वास्तु दोष को ठीक करके आपकी घर की सुख शांति समृद्धि को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ आपके बहुत सारे कामों में आपकी हेल्प करते हैं, मतलब रुके हुए कामों में। ये थोड़ा साइंस से अलग हटकर चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा होता है। और अगर आप लोगों में इन चीज़ों की मान्यता है, जो कि प्रकृति देवी भी जो है एक तरीके से भगवान का एक रूप मानी जाती हैं, और पुराने समय में बहुत सारे लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे। और ऐसे में जो है कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको उनके इन गुणों के कारण बहुत ज़्यादा जाना जाता है। तो चलिए ऐसे पौधों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला पौधा जो आप लोगों का है वो है आपका गोल्डन पोथोज, यानी मनी प्लांट की जो ये ऑर्डिनरी वैरायटी होती है। मेरे पौधे के इन पत्तों पर बहुत ज़्यादा कैटरपिलर्स ने नुकसान पहुंचाया अभी हाल के दिनों में। देखिए, मैक्सिमम पत्तों को कट कर दिया है या फिर उनके अंदर छेद बना दिए हैं। खैर, ये तो प्रकृति की एक प्रक्रिया है। मैं कैटरपिलर्स को मारता नहीं, दिख जाते हैं तो निकाल कर फेंक देता हूँ। ये एक ऐसा पौधा है जिसे पानी के अलावा शायद ही कोई बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। और जैसे ही मार्च का मंथ आता है, आफ्टर डोरमेंसी, ये नवंबर तक बहुत ही तेज़ी के साथ ग्रोथ करते हैं। बहुत ही मेरा घना पौधा है, लेकिन कैटरपिलर्स ने थोड़ा बहुत नुकसान करके इसका मतलब थोड़ा रूप बिगाड़ दिया है। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। इसके साथ साथ लोग कहते हैं ना कि पैसों को चुंबक के तरीके खींचता है ये पौधा। मनी प्लांट, जैसा कि इसका नाम है, वैसे तो इसे गोल्डन पोथोज बोला जाता है। मनी प्लांट जैसा कि इसका नाम है, लोग कहते हैं कि इस पौधे को घर में लगाने से खूब सारे पैसे आते हैं। हालांकि जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तो फिर अगर आप ये पौधा लगा कर बैठ जाएंगे और सोचेंगे कि पैसे अपने आप आएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कर्म आपको भी करना होगा। तो इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा जो है तनाव में रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मानसिक रूप से परेशानियां हैं, कभी कभार लोग डिप्रेशन तक में चले जाते हैं, तो इस पौधे को लगाने से बहुत ज़्यादा जो है राहत मिलती है। और इसको लगाने का जो सबसे सही जगह है, ये है उत्तर पूर्व कोना आपके घर का। मतलब आपके घर का जो उत्तर पूर्व कोना होता है, वहाँ पर इसको आपको रखना होगा। मतलब ज़्यादातर अगर आपने घर पूर्वमुखी बना रखा है, तो फिर आपके लिए घर का राइट कॉर्नर, और अगर आपने घर उत्तरमुखी बना रखा है तो आपके घर का लेफ़्ट कॉर्नर, ये सबसे बेस्ट होगा इस पौधे के लिए। इसके बाद दूसरे नंबर पर जिस पौधे की बात आती है, वो है रबर प्लांट। रबर प्लांट एक पेट फ्रेंडली पौधा भी है। मतलब अगर आपने अपने घर पर पालतू जानवर रखे हुए हों, तो उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। और रबर प्लांट घर में लगाने के लिए शुभ माना जाता है। घर की हवा को ये स्वच्छ रखता है। इसके साथ साथ ये वास्तु के अनुसार घर के अंदर सुख समृद्धि लेकर आता है, सफलता के मार्ग प्रशस्त करता है। और इसे लगाने का जो सबसे परफेक्ट लोकेशन है, वो है घर का दक्षिण पूर्व हिस्सा। मतलब आपके घर का जो दक्षिण पूर्वी कोना हो, वहाँ पर आप इसको लगाइए। मतलब ना दक्षिण में रखना है ना पूर्व में रखना है, दक्षिण पूर्वी कोने में रखना है। मेरे पास रबर प्लांट की 4 वैरायटीज़ हैं। ये साइबेरियाना है, ये बरगंडी है, ये नॉर्मल वाला है, और ये आपका रूबी है। ये 4 वैरायटीज़ मेरे पास हैं। तो इनको घर के दक्षिण पूर्वी हिस्से में रखने से घर के अंदर सुख समृद्धि और सफलता के मार्ग प्रशस्त होते हैं।
अभी हाल में मैंने रबर प्लांट के ऊपर एक पूरी वीडियो करी थी, जिसके अंदर मैंने रबर प्लांट को कहाँ और किस तरीके से लगाएं, इस चीज़ के बारे में सारे टिप्स शेयर किए थे, क्योंकि ये भी एक वास्तु को ठीक करने वाला पौधा है। मतलब अगर आप अपने घर में इसको लगाते हैं तो घर के अंदर से वास्तु दोष को ये पौधा ख़त्म करता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस फिर से एक बार, स्नेक प्लांट सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। इसके साथ साथ ये घर के अंदर जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं एयर में, उनको प्योरीफाई करता है। खिड़की के पास रखना इसको ज़्यादा शुभ माना जाता है, और इसे बेडरूम में आप ज़रूर रखिए। और इसको भी लगाने का जो सबसे परफेक्ट लोकेशन है वो है घर का दक्षिण पूर्वी कोना, या फिर जो है दक्षिण हिस्सा, दक्षिण दिशा में रखिए या फिर पूरब दिशा में। मतलब इसके साथ आपके पास ऑप्शन है, इसको चाहे आप पूरब दिशा में रखिए या दक्षिण दिशा में रखिए या दक्षिण पूर्वी कोने में रखिए। ये तीनों तरीके से लाभप्रद है। और अब ये लास्ट पौधा जो आप लोगों के सामने है, ये है जेट प्लांट, जिसे चाइनीज फेंग शुई में बहुत ही शुभ पौधा माना गया है। इसे चाइनीज़ मनी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। तो बात अगर मैं जेट प्लांट की करता हूँ, तो जेट प्लांट बहुत कम देखभाल में चलने वाला पौधा है, बहुत ही ईज़िली कटिंग से ग्रो हो जाता है। और इसे लगाने से घर के अंदर भाग्य, समृद्धि और विकास के मार्ग प्रशस्त होते हैं। और अगर आपके किसी दोस्त से आपकी लड़ाई चल रही हो, या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिसको आप मनाना चाहते हो कि मतलब ये मेरे साथ थोड़ा फ्रेंडली रहे और मेरे टच में रहे, तो फिर आप उसको ये पौधा गिफ्ट कर सकते हो। तो इससे जो है आप दोनों के बीच में भावनात्मक प्रगाढ़ता जो है वो बढ़ेगी। और इसे भी घर के दक्षिण पूर्वी कोने में रखने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, एक गलती कभी मत करिएगा, इसे घर के बेडरूम या फिर बाथरूम में कतई मत रखिएगा। तो अगर ऐसी जगह पर जो मैंने आप लोगों को बताया वहाँ पर रखेंगे तो ये पौधा आपको बहुत सारे लाभ देने वाला है। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो आप अपने घर के अंदर लगाते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ जो हैं ये पौधे प्रदान करते हैं। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।